जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़गांव विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया है। उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल सीट को बरकरार रखा है। विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर मुबारक गुल ने आज इस बात की जानकारी विधानसभा के सदस्यों को दी कि उमर अब्दुल्ला ने बड़गांव विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और गांदरबल सीट को बरकरार रखा है। यानी कि अब उमर अब्दुल्ला अपना पूरा ध्यान गांदरबल सीट पर केंद्रित करेंगे। गांदरबल सीट आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ मानी जाती है और ये अब्दुल्ला परिवार की पारंपरिक सीट भी मानी जाती है। उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा का चुनाव 2 सीटों से लड़ा था, बड़गांव और गांदरबल, और अब मुख्यमंत्री ने गांदरबल सीट को जो है वो बरकरार रखने का फैसला किया है और बड़गांव जो विधानसभा की सीट है उस सीट से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल नियम यह है कि अगर कोई सदस्य 2 सीटों से चुनकर आता है, 2 सीटों से अगर कोई जीतता है तो जीत के बाद यानी कि निर्वाचन के बाद एक सीट जो है वो उससे इस्तीफा देना होता है, एक सीट खाली, एक सीट छोड़ देनी होती है और फिर उसके बाद उस सीट पर फिर से चुनाव जो है उपचुनाव वो होता है। तो अब आज विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं उन्होंने, मुबारक गुल जो है विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, उन्होंने सदस्यों को इस बात की जानकारी दी है कि उमर अब्दुल्ला ने बड़गांव विधानसभा सीट छोड़ दी है और गांदरबल सीट को बरकरार रखा है। गांदरबल जो कि उमर अब्दुल्ला और उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस की और उनके परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है। तो अब देखना यह होगा कि जो सीट खाली हुई है, बड़गांव की जो सीट खाली हुई है, वहां पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस किस उम्मीदवार को उतारती है या फिर जो अलायंस है नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ, किस उम्मीदवार को उतारा जाता है, किस पार्टी के कैंडिडेट को इस बड़गांव विधानसभा सीट से उतारा जाता है और कौन सा कैंडिडेट जो है वो इस विधानसभा सीट से जीत हासिल करता है, ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि नए राजनीतिक समीकरण अब जम्मू कश्मीर में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन चुकी है और चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो शपथ ले चुके हैं। आज जो है और जो असेंबली के दूसरे सदस्य यानी कि जो नए एमएलए चुनकर आए हैं उन्होंने जो शपथ है वो ली है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज असेंबली के सदस्य के तौर पर यानी कि एमएलए के तौर पर भी आज उन्होंने शपथ ली और ये जो शपथ ली है उमर अब्दुल्ला ने वो कश्मीरी भाषा में ली है। तो ये भी काफी मायने रखता है। कश्मीरी भाषा में उमर अब्दुल्ला ने जो ओथ है वो ली है, शपथ ली है, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि जब उमर अब्दुल्ला ने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था, जब उमर अब्दुल्ला ने विदेश से लौटकर कश्मीर में अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी, तो तब उनकी आलोचना होती थी कि उमर अब्दुल्ला बेहतर तरीके से कश्मीरी भाषा नहीं बोल पाते हैं और वो अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं लेकिन उर्दू या फिर कश्मीरी जो नेटिव लैंग्वेज है उनकी वो नहीं बोल पाते। इसको लेकर उमर अब्दुल्ला की आलोचना तब हुई थी जब उमर अब्दुल्ला ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। लेकिन अब काफी अरसा हो चुका है, कई साल बीत चुके हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपने आप को सियासी तौर पर काफी पॉलिश किया है और काफी वो मैच्योर हुए हैं। उनका अपने भाषण पर उनकी जब वो भाषण देते हैं तो वो काफी अच्छा होता है, यानी कि वो सुनने वालों को लुभाते हैं और काफी ताड़ियां भी वो बटोरते हैं जब वो भाषण देते हैं। काफी पकड़ उन पर होती है, मुद्दों पर अच्छी खासी वो समझ रखते हैं। और आज उन्होंने कश्मीरी भाषा में, आपको बता दें कि उन्होंने शपथ ली है एमएलए के तौर पर। मुख्यमंत्री के तौर पर वो 4 दिन पहले ही शपथ ले चुके हैं और उनके जो मंत्री थे 5 मंत्रियों के साथ उन्होंने 4 दिन पहले शपथ ली, मुख्यमंत्री के तौर पर और दूसरे 5 सदस्यों ने मंत्री के तौर पर। लेकिन आज जो है विधानसभा के सदस्यों यानी कि एमएलए के तौर पर ओथ सेरेमनी हुई और इस ओथ सेरेमनी में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी शपथ ली। यहाँ तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर का सवाल है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है सुरेंद्र कुमार चौधरी, उन्होंने भी शपथ ली। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में आज शपथ ली। तो ये काफ़ी मायने रखता है क्योंकि तमाम जो सदस्य हैं उनका आज शपथ समारोह था।
तो के सभी सदस्यों ने शपथ ली है। और जहां तक असेंबली के सेशन का सवाल है तो 4 तारीख को यानी कि 4 नवंबर को जो असेंबली का सत्र है, विधानसभा का जो सत्र है, नई विधानसभा जो चुनकर आई है उसका इजलास होगा और 8 या फिर 10 दिन तक ये इजलास चलेगा, सत्र चलेगा और इस सत्र से नई विधानसभा का जो कामकाज है वो शुरू होगा और स्पीकर का चुनाव भी होगा। स्पीकर के चुनाव की अगर बात करें तो स्पीकर का जो स्पीकर की रेस में सबसे जो आगे नाम चल रहा है वो अब्दुल रहीम राथर का चल रहा है, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं और 7 बार के जो विधायक चुनकर आए हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनको अच्छा खासा तजुर्बा है। स्पीकर के तौर पर उनका नाम चल रहा है और प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी मुबारक गुल निभा रहे हैं। जो दर्शक हमारे साथ बाद में जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता दें कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो कि 2 सीटों से जिन्होंने चुनाव जीता था, अब उन्होंने बड़गाम सीट से इस्तीफा दे दिया है और गांधरबल जो उनकी पारंपरिक सीट है उसे उन्होंने बरकरार रखा है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।